गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शाहिद अंसारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडो, जिला छिंदवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 11 रचनाएं के अंतर्गत किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की भूमिका तथा प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ और रचनाएं चौथे, 5वें एवं 6वें नंबर प्रश्न, जो कि प्रश्नावली 11.2 से है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर देखते हैं, जिसके अनुसार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। इसके लिए हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर का फैलाएं और वृत्त का केंद्र O लेते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। अब हम वृत्त के केंद्र से परिधि पर एक बिंदु Q लेते हैं। इसके बाद केंद्र O पर प्रकार रखेंगे और हम 120 अंश के कोण का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने एक चाप खींचा। अब पुनः यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार रखते हैं। उतनी ही लंबाई का चाप यहाँ पर खींचेंगे और पुनः इस प्रतिच्छेद बिंदु पर, कटान बिंदु पर हम प्रकार रखें और एक और चाप यहाँ पर खींचें। पहले नंबर पे चाप पर 60 अंश का कोण निर्मित होता है और दूसरे नंबर के चाप पर 120 अंश का कोण निर्मित होगा। हम इसे स्केल की सहायता से मिलाएंगे। यहाँ हमें 120 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु को हम R से नामांकित करते हैं। अब प्रकार Q पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप खींचेंगे। हमें यहाँ 90 अंश का कोण बनाना है, तो पुनः यहाँ पर प्रकार रखें और एक चाप यहाँ पर खींचें। इसके बाद प्रकार को इस स्थान पर रखते हुए पुनः एक चाप ऊपर तथा एक चाप हम इस चाप के ऊपर खींचें। अब इस चाप पर प्रकार रखें और पुनः एक चाप खींचें, तो यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाता है। हम Q से इस प्रतिच्छेद बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाएंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसे हम N से डिनोट कर देते हैं। अब हम प्रकार को R पर रखें और यहाँ पर भी हम 90 अंश का कोण निर्मित करेंगे। इसके लिए जैसी प्रक्रिया हमने Q बिंदु पर प्रकार रख के अपनाई थी, वैसे ही यहाँ पर हम 90 अंश के कोण का निर्माण करेंगे। हम इस तरीके से कटान बिंदु प्राप्त कर लेते हैं और पुनः इस चाप पर भी एक कटान बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त होता है। इस बिंदु को हम R से स्केल की सहायता से मिलाएंगे। स्केल की सहायता से मिलाने पर
ये आगे की ओर इस क्यू एन रेखा को किसी बिंदु P पर काटता है। चांदी की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ 120 अंश का कोण निर्मित हो रहा है। बिंदु Q पर 90 अंश का कोण यहाँ निर्मित होगा। ये हम 90 अंश का कोण देख रहे हैं, यहाँ पर निर्मित हो रहा है। इसी प्रकार से ऊपर R पर भी 90 अंश का कोण निर्मित हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब हम इस कोण को मापें तो यहाँ पर हमें ये 60 अंश का कोण निर्मित होता दिखाई दे रहा है। तो दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। आइए अब रचना के पद देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त O केंद्र पर खींचेंगे। वृत्त का व्यास QC खींचेंगे। इसके बाद त्रिज्या OR इस प्रकार खींचना है कि कोण COR बराबर 60 अंश अर्थात दिया गया कोण हो। Q से QN लंब OQ खींचेंगे। इसके बाद R से RM लंब OR खींचेंगे। ये दोनों लंब परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब PQ और PR ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। इसके बाद हम इसका सत्यापन देखते हैं। चूंकि OQ बराबर OR त्रिज्याएं हैं तथा कोण OQP बराबर कोण ORP बराबर 90 अंश, अतः चतुर्भुज QORP में कोण QPR 360 ऋण कोण OQP ऋण कोण ORP ऋण कोण QOR हम घटाएंगे 360 ऋण 90 ऋण 90 ऋण 120। यहाँ पर 360 ऋण 300 बराबर 60 अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पर्श रेखाएं PQ और PR परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी होंगी।